दोस्तों, नासा को दुनिया की सबसे महफूज स्पेस एजेंसी माना जाता है। कोई उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर से बहुत से माहिर लोग इसे रोजाना बचाने में मसरूफ रहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि एक 15 साल के बच्चे ने सिर्फ अपने शौक के तौर पे ही नासा को हैक कर डाला। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नासा को कई दिनों तक इसके चक्कर में अपना काम भी बंद करना पड़ा था। इस वाक़े के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उस बच्चे की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि उसे अपनी जान ही लेना पड़ गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 15 साला इस शातिर बच्चे की हैकिंग के बारे में बताते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये वाकया 1999 का है, जब अमेरिका के साथ दूसरे ममालिक में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। कई लोग इंटरनेट की स्पीड को आजमाने में लगे हुए थे, जिनमें से एक नाम जोनाथन जेम्स का भी आता है। जेम्स की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। कहा जाता है कि उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में बहुत तेज चलता था, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हैकिंग की तरफ जाना शुरू हो गया और कुछ ही अरसे के बाद वो हैकिंग करना शुरू हो जाता है। हैकर्स की दुनिया में जेम्स कॉमरेड के नाम से जाना जाने लगा और अपने इस नाम के साथ ही जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया और हैकिंग प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलते कूदते थे, जेम्स उस उम्र में कंप्यूटर के आगे बैठ के कोडिंग करने में लगा हुआ था। कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जेम्स एक एक्सपर्ट हैकर बनना शुरू हो जाता है और छोटी मोटी हैकिंग्स के बाद वो अब कुछ बड़ा करने का सोच रहा था और अब उसकी नजर थी अपने मुल्क के सबसे महफूज तरीन इदारे नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने पर। ये प्लान पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जेम्स ने ऐसे कोड बनाना शुरू कर दिए जिनके जरिए वो नासा के कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सके। और थोड़े ही अरसे के बाद जेम्स ने एक ऐसा प्रोग्राम बना ही डाला जिसके बाद अब बारी थी इस प्रोग्राम को टेस्ट करने की। दोस्तों, नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चला के देखा और ये प्रोग्राम दोनों के सिस्टम्स पे ही बड़ी तेजी से काम कर जाता है, जिसके बाद जेम्स उन दोनों के कंप्यूटर्स को चलाकर अंदर से जरूरी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स में से जेम्स ने लोगों की पर्सनल मालूमात निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही चलने के बाद अब बारी थी इस प्रोग्राम को नासा के सिस्टम में चलाने की। लिहाजा जेम्स ने सीधे ही अपना प्रोग्राम नासा के सिस्टम में भेज दिया और नासा का सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जेम्स सिर्फ नासा को कंट्रोल करने तक ही नहीं रुकता, बल्कि उसने नासा का एक सॉफ्टवेयर भी चोरी कर लिया और इस सॉफ्टवेयर की कीमत $1.7 मिलियन तक थी और नासा के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा कीमती था। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे और इसके जरिए वो स्पेस में भी अपना कंट्रोल जमा चुका था। दोस्तों, जेम्स को इल्म भी नहीं था कि नादानी में वो कितना बड़ा जुर्म कर चुका है। शुरू में तो नासा भी ये पता नहीं कर पाई थी कि ये अटैक किधर से किया गया है। आखिरकार कुछ ही दिनों बाद नासा को इस हैकिंग के सोर्स का पता चल गया और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सिस्टम्स हैक हो चुके हैं, तो नासा को अपने सारे सर्वर बंद करने पड़े। एक अंदाजे के मुताबिक इस शटडाउन के बदले नासा को $41,000 का नुकसान उठाना पड़ा था और दूसरी काफी कंपनीज ने भी दावा किया कि उनके सिस्टम्स भी हैक हुए हैं और उन्होंने भी काफी डाटा खोया है, जिसके बाद सबको यही लगा कि ये किसी बहुत बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है
और ये ग्रुप की तलाश शुरू कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ जेम्स ये सोच रहा था कि उसकी चोरी कोई भी पकड़ नहीं पाया है। नासा और अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट हैकर को ढूंढने का काम हर तरफ शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानते थे कि जो आज नासा को हैक कर सकता है वो कल कोई और ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसीज भी हैकर को ढूंढना शुरू हो चुकी थी और आखिरकार उन्होंने जेम्स का बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम के अंदर से तलाश कर ही लिया और इन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। इसके बाद इन्होंने प्रोग्राम की मदद से ही हैकर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, नासा ने थोड़े ही वक्त में आखिरकार हैकर का पता लगा ही लिया कि ये प्रोग्राम जेम्स के घर से ऑपरेट किया गया है। मुजरिम का पता चलते ही पुलिस उसे पकड़ने निकल पड़ी, जबकि जेम्स को खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही लम्हे जेम्स के घर पुलिस आ जाती है और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई। इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, उसे सुलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीने कैद की सजा भी सुना दी गई। उसकी सजा जुर्म के बदले बहुत कम थी, क्योंकि उस वक्त जेम्स 18 साल से कम उम्र का था। जेम्स वो पहला अंडर 18 लड़का था जिसे हैकिंग के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जेम्स ने हैक हो जाने वाले काफी माफी भी मांगी। हालांकि हैकिंग के साथ जेम्स का रिश्ता अभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। दोस्तों, जेम्स के लिए सजा के 6 महीने बहुत ही मुश्किल होते हैं, जिनके बाद वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि जेम्स को एक मुजरिम का टाइटल मिल चुका था और लोग उसे बुरी नजरों से देखते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर हर वक्त जेम्स पे रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जेम्स एक बार फिर से हैकिंग करना शुरू कर दे। दोस्तों, कुछ साल बाद अमेरिका में एक बार फिर एक बहुत बड़ी हैकिंग को सर अंजाम दिया गया। इस हैकिंग का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जैसे ही ये बात इदारों के इल्म में आई तो सिक्योरिटी इदारों के जहन में सबसे पहला नाम जेम्स का ही आता है, जिसके बाद उन्होंने बिना सोचे ही जेम्स के घर पे रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए ही की गई थी। ये सब देख के जेम्स बहुत हैरान रह गया था और उसके घर से कोई सबूत भी नहीं मिल पाता है। सिक्योरिटी इदारे खाली हाथ ही वापिस चले जाते हैं, मगर उनका शक जेम्स से जरा भी कम नहीं होता। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद जेम्स हर वक्त घबराया सा रहने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पुराने जुर्म की वजह से वो फिर से बेवजह ही जेल में चला जाएगा। दूसरी तरफ खुफिया इदारों ने भी जेम्स पे नजर रखी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता जेम्स का डर बढ़ता ही चला गया और बहुत परेशान रहने लग जाता है, क्योंकि वो फिर से जेल नहीं जाना चाहता था। इस रेड को गुजरे अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन खबर आती है कि जेम्स ने खुदकशी कर ली है। जेम्स ने अपनी गन से खुद को गोली मार ली थी। इतना ही नहीं बल्कि जेम्स ने 5 लाइनों का एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उन लाइन्स में जेम्स लिखता है कि उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे भरोसा नहीं है और बेवजह गलत कामों का इल्जाम उस पे लगाया जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी जान लेने लगा है, ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी को समझ सकें। और इस नोट के बाद अमेरिका के एक बहुत बड़े हैकर बच्चे का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, जेम्स की कहानी ये बताती है कि कभी कभी जिंदगी में बहुत ही गलत मोड़ आ सकते हैं, क्योंकि मजाक के तौर पे जेम्स ने हैकिंग की थी और वो हैकिंग ही जेम्स की मौत का सबब बन जाती है। महज 15 साल की उम्र में नासा का सिस्टम हैक करके जेम्स ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, मगर यही तहलका 15 साल इस हैकर की मौत की वजह बन जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस हैकर के साथ अच्छा हुआ या बुरा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी हमारे पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।